कल्पना करो, एक ऐसा जंगल जहाँ हर तरफ हरियाली थी, जहाँ जीवन हंसता था। और फिर एक दिन सूरज ने अपना असली रूप दिखाया। पानी, जो जीवन था, वही सबसे बड़ी कमी बन गया। और फिर शुरू हुआ गर्मी का कहर। जंगल के बीचों बीच एक साफ, चमकती हुई नदी बहती थी, जिसका पानी इतना ठंडा था कि छूते ही मन खुश हो जाता। उस नदी के किनारे एक सुंदर दुनिया बसती थी। हिरणों का झुंड जो सुबह सुबह दौड़ लगाता था, बंदर जो पेड़ों से झूलते हुए शरारत करते थे, हाथी जो अपने बच्चों के साथ पानी में खेलते, पक्षी जो आसमान में गीत गाते। सब कुछ संतुलित था, शांत था और खुशहाल था। लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। पहले जो हवा ठंडी लगती थी, अब वही चुभने लगी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे मुरझाने लगे। दोस्तों, बहुत तेज प्यास लगी है। चलो नदी में पानी पीने चलते हैं। इस बार तो बहुत ही भयंकर गर्मी है। पेड़ों के पत्ते भी मुरझा गए हैं। चलो दोस्तों, जल्दी चलो, मेरा गला सूख रहा है। हाथी की बात सुनकर सभी जानवर नदी की तरफ चल पड़े। नदी का पानी कम होने लगा। ये क्या हो रहा है? पानी इतना कम क्यों हो रहा है? अगर नदी का पानी सूख गया तो हम पानी कहां से पिएंगे? ये सामान्य नहीं है, ये आने वाली मुसीबत का संकेत है। दिन ब दिन गर्मी बढ़ती गई और डर हर जानवर के दिल में उतरने लगा। अब हालात बदल चुके थे। नदी जो कभी जीवन देती थी, अब केवल सूखी दरारों में बदल चुकी थी। हाथी जो कभी पानी में खेलते थे, अब धूल में खड़े थे। हमारे बच्चे प्यासे हैं। पक्षी उड़ उड़कर थक गए, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिला। मैं और नहीं उड़ सकती। अब मुझसे नहीं उड़ा जा रहा। प्यास ने दम तोड़ दिया है। अब हम क्या करें? हिरन जो तेज दौड़ते थे, अब धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी आंखों में डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। जंगल अब खामोश होने लगा था। तभी जंगल में एक लोमड़ी आई, चालाक, तेज और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाली। मैंने जंगल के बाहर एक जगह देखी है। वहां पानी है। चलो हम सभी वहां चलते हैं। सच में वहां पानी है? चलो जल्दी चलो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया है। चलो जल्दी चलो। हाँ, चलो हमें जल्दी वहां ले चलो। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। चलो जल्दी चलो। सभी जानवर आखिरी उम्मीद लेकर लोमड़ी के पीछे चल पड़े। धूप इतनी तेज थी कि जमीन जल रही थी। हर कदम एक संघर्ष था। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे, लेकिन वहां पानी नहीं था, केवल एक सूखा गड्ढा था। सभी जानवर बहुत नाराज हुए। लोमड़ी, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि यहाँ पानी है, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। तुमने हम सभी से झूठ बोला है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुमने हमसे झूठ बोला। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं बस खुद को बचाना चाहती थी। जंगल का भरोसा टूट चुका था। तभी हाथी आगे आया। उसकी आवाज में शांति थी और अनुभव भी। हम लड़कर कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर हमें बचना है तो साथ मिलकर काम करना होगा। सभी जानवर चुप हो गए। फिर धीरे धीरे सबने मिलकर जमीन खोदना शुरू किया। घंटों की मेहनत, पसीना, थकान और फिर
फिर धीरे धीरे पानी निकलने लगा। सभी खुशी से उछलने लगे। पक्षी फिर से गाने लगे। जंगल फिर से जी उठा। उस दिन जंगल ने एक सच्चाई सीखी। मुश्किल समय में धोखा नहीं, एकता काम आती है। लोमड़ी अपनी गलती समझ चुकी थी।